स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर का, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहाँ से पोर्शन स्टार्ट होता है। तो आज हमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 में क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सी वेराइटीज़ आ जाती हैं और ये इस वजह से भी है क्योंकि कार्बन अपनी कैटिनेशन करता है और वो बहुत से एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाता है, जिस वजह से उन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और साइंटिस्ट के लिए ये इजी नहीं होता, हर किसी के लिए इजी नहीं है कि हर एक कंपाउंड का वो अलग अलग बैठ के स्टडी करे। टू फैसिलिटेट देयर स्टडी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब उनको स्टडी करने के लिए उनको क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। दे मे बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 2 क्लासेस। अब ये इसकी 2 मेजर क्लासेस हैं। पहली है ओपन चेन और एसाइक्लिक और दूसरी है क्लोज चेन और साइक्लिक। अब हम इनको आगे एलेबोरेट करते हैं कि ओपन चेन और एसाइक्लिक क्या होता है और क्लोज चेन और साइक्लिक या साइक्लिक को रिंग भी कहते हैं तो वो क्या होता है। पहले है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब इसमें ओपन चेन होती है। अब ये जैसे आप एन ब्यूटेन की एग्जांपल है, ये ओपन चेन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ये ओपन चेन है, ये भी ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। दे में भी ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच्ड। इनकी अब ब्रांच भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि कोई ब्रांच ना भी हो। मतलब ओपन चेन को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं ब्रांच्ड में और नॉन ब्रांच्ड में। नॉन ब्रांच्ड को हम स्ट्रेट चेन भी कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें कोई ब्रांच वगैरह कुछ भी नहीं होता। द ओपन चेन आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब मतलब ओपन चेन के 3 नेम्स हो गए, एसाइक्लिक या ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफेटिक। इन तीनों को हम, ये तीनों एक ही नेम है, मतलब ओपन चेन के लिए यूज़ होते हैं। अब हम ओपन चेन में फर्दर स्ट्रेट या नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स पढ़ते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन टू द अदर, मतलब स्ट्रेट होते हैं, सीरीज़ में होते हैं, इनके इधर उधर कोई ब्रांच नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट सिंगल लाइन में होते हैं। ये जैसे ये, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, सिंगल लाइन में है, एक ही सीरीज़ में है, एक ही सीरीज़ में एक दूसरे से अटैच हैं और कोई और इधर से कोई ब्रांच नहीं निकल रही, इधर से भी कोई ब्रांच नहीं निकल रही, तो ये स्ट्रेट हैं। फिर आ जाते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। एन का मतलब भी स्ट्रेट होता है, ठीक। और इनकी नेमिंग क्लासिफिकेशन आप आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि इसको ब्यूटेनॉल क्यों कहा गया, इसको ब्यूटीन क्यों कहा गया, कि इसको ब्यूटेन क्यों कहा गया, ये वाली क्लासिफिकेशन अभी आप आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप चेन्स को पढ़ रहे हैं कि इसको किस किस तरह हम क्लासीफाई कर सकते हैं, नेमिंग पे अभी हम नहीं आए इसकी। आगे है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स, जिनकी ब्रांचेस होती हैं। Those organic compound in which carbon atom are attached on the side of the chain। अब ये सिंगल चेन है, अब इसकी साइड पे एक ब्रांच है, इस वजह से इसको हम ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब ये भी एक कार्बन चेन है, ये अगर सिर्फ इसको लें तो ये स्ट्रेट है, लेकिन इधर से इसके कार्बन के साथ एक ब्रांच आ रही है अलग से, अटैच्ड ऑन साइड ऑफ द चेन। ये साइड पे एक अलग से ब्रांच है, तो इसलिए इसको ब्रांच्ड कहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक सिंगल चेन ले लेते हैं हम इस तरह से, इसकी एक ब्रांच यहाँ से आ जाएगी, एक ब्रांच यहाँ से आ जाएगी, या फिर आप इस तरह से इसको एक चेन ले सकते हैं, इसकी एक ब्रांच इस तरह से, एक ब्रांच इस तरह से, किसी भी तरह से ब्रांच हो सकती है, लेकिन ब्रांच है, तो इस वजह से इसको ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स कहा जाता है। तो अब ओपन पहले है, ओपन और क्लोज्ड। अब ओपन में फर्दर क्या है, स्ट्रेट है और ब्रांच है, ठीक। फिर आगे हम पढ़ते हैं क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड।
The compound contain closed chain or rings of atom and are known as cyclic or ring compounds. अब जैसे इसमें एंड टू एंड ओपन थे, ये ओपन चेन में आ रहे हैं, एंड टू एंड ओपन है ये, लेकिन जब ये क्लोज होंगे रिंग फॉर्म में आ जाएंगे तो उनको कहेंगे साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। अब इनको फर्दर क्लासिफाई कैसे करेंगे, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक इसलिए कहा गया है क्योंकि मेजर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए इसको होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहा जाता है। जब अगर हम हेट्रोएटम को हेट्रोसाइक्लिक में देखें तो इसमें और कार्बन के अलावा मेजर एलिमेंट्स और आ जाते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एक ग्राफ की सूरत में पहले हम इसको पढ़ लें। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हमने क्लासिफाई किया ओपन में या एसाइक्लिक में, साइक्लिक और रिंग में, जो कि क्लोज चेन भी हो जाएंगे। अब ओपन चेन को किस में किया, स्ट्रेट में, ब्रांच में, ठीक। ये इसकी क्लासिफिकेशन ओपन चेन की यहीं पे एंड हो गई। अब आगे है साइक्लिक। साइक्लिक को फिर हमने किस में किया, होमोसाइक्लिक में, हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। अब कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक को फर्दर हम करेंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ये याद रखिएगा, ये एसाइक्लिक है, ये एलिसाइक्लिक है, ठीक। और इनको एलिफेटिक भी कहा जाता है, ओपन चेन को एलिफेटिक भी कहा जाता है। इसके 3 नेम्स एलिसाइक्लिक ये है, और यहाँ से एरोमेटिक। जबकि हेट्रोसाइक्लिक को हम दोबारा आगे क्लासीफाई करें तो इसको सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, फिर फर्दर अनसेचुरेटेड में एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आ जाते हैं। अब हम आगे इसको एलैबोरेट करते हैं। अब ओपन चेन की कौन कौन सी हैं, क्लोज चेन की है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब हम पहले पढ़ लेते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें कार्बन एज अ मेजर एटम होगा, जाहिर बात है कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा कोई और मेजर जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और कोई मेजर एलिमेंट नहीं होगा। कार्बन होगा मेजर, फिर उसके साथ हाइड्रोजन होगा। अब होमोसाइक्लिक फर्दर क्लासीफाई होगा एलिसाइक्लिक पे और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये क्लोज चेन में, होमोसाइक्लिक में, फिर एलिसाइक्लिक आएगा, विच कंटेन अ रिंग of 3 or more carbon atoms and resembling aliphatic compounds are called alicyclic. Aliphatic कौन से हुए, ये ओपन चेन। अब जो एलिसाइक्लिक है वो रिजेम्बलेंस रखता है एलिफेटिक से, लेकिन ये रिंग में होगा, वो ओपन चेन है, और रिंग 3 और मोर कार्बन की ही बनेगी, उससे कम की नहीं होती। The saturated alicyclic cycloalkanes have general formula CnH2n. अब saturated मतलब एक एटम के उसने अपने कंप्लीट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कंप्लीट बनाए हुए हैं और इसमें कोई और एटम ऐड नहीं हो सकता, तो उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। मतलब उसमें कोई और एटम ऐड नहीं हो सकता, तो वो सैचुरेटेड फॉर्म में है। द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोअल्केन्स, या अल्केन्स क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे आप। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n, मतलब जितने कार्बन होंगे उसमें उस अमाउंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने हाइड्रोजन निकल आएंगे। जैसे इसमें 3 कार्बन है, अब 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा, तो इसमें 6 हाइड्रोजन है। ऐसे ही अगलों में ये अप्लाई होगा। अब ये देखें, ये सैचुरेटेड है, इनमें सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब कार्बन ने 2 इधर हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, एक इधर से इस कार्बन के साथ, एक इधर से इस कार्बन के साथ, और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, और इस वजह से ये और कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, ये सैचुरेटेड फॉर्म में है। इधर ही ऐसे ही ये इस वाले कार्बन ने 2, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, और 2 बॉन्ड
हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, तो इसके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, ये कोई और बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये सैचुरेटेड है। ऐसे ही अगले, 1 or more hydrogen atom present in these compound may be substituted by other groups or group। अब देखें, अब कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है, उसके बॉन्ड्स तो पूरे हैं, तो वो किसी और के साथ 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि ये सैचुरेटेड फॉर्म है। लेकिन हाँ, अगर हम इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसके 3 बॉन्ड्स रह जाएंगे। तो हाइड्रोजन को निकालने के बाद आप इसको किसी और ग्रुप या ग्रुप्स के साथ चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन जब तक इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं तब तक ये सैचुरेटेड है और कोई इसके साथ एटम नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई निकल जाए इसके बॉन्ड से तो तब कोई और आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। द अनसैचुरेटेड, अब देखिए यहाँ पे अनसैचुरेटेड की बात आ गई, मतलब उसने कहीं पे डबल बॉन्ड बनाया होगा। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोअल्कीन्स, यहाँ अल्केन था, यहाँ अल्कीन्स है। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हम उसको अल्कीन का नाम देंगे, जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम अल्केन का नाम देंगे। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n-2। जनरल फार्मूला, जितने कार्बन होंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें से -2 करेंगे तो उतने हाइड्रोजन होंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है, अब 4 को हम यहाँ 4 आएगा, अब 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में से अब जब हमने 2 निकाले तो बच के 6, तो मतलब 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। 2, अब देखें 2 to 4 5 6, तो ये फार्मूला इस पे अप्लाई होगा, जो कि साइक्लोअल्कीन्स होंगे जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड जो होगा वीक बॉन्ड होगा, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब ये अनसैचुरेटेड इस वजह से है क्योंकि पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी, और इजीली ये बॉन्ड, जब कोई और एटम आएगा ये इस बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और कार्बन उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन की एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, मतलब इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं यहाँ पे। लेकिन जब कोई और एटम आएगा तो यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो टूटेगा, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, और जब वो पाई बॉन्ड टूटेगा और तो वो किसी और एटम को ऐड कर लेगा पाई बॉन्ड की जगह, और वो अनसैचुरेटेड होगा इस वजह से क्योंकि उसने अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक और एटम अपने अंदर शामिल कर लिया है, इसलिए वो अनसैचुरेटेड। जबकि सैचुरेटेड में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, अनसैचुरेटेड में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लाजमी होगा। अब होमोसाइक्लिक में हमने पहले एलिसाइक्लिक पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं एरोमेटिक। These कार्बोसाइक्लिक कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। अब ये जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग लाजमी होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, तो इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा। 6 कार्बन एटम with 3 alternate double and single bond is called aromatic compound। अब ये बेंजीन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें अब 6 कार्बन होंगे with 3 alternate double and single bond, मतलब यहाँ पे पहले सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल। अब 3 जो है वो डबल बॉन्ड है और 3 जो है वो सिंगल बॉन्ड है, तो 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स हैं इसमें, और इसको एरोमेटिक कहा जाता है। अरोमा मतलब स्मेल से निकला है, तो एरोमेटिक कहा जाता है इसको। और ये बेंजीन है, तो जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये क्लोज है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल की सूरत में। ये बेंजीन रिंग है एक, जिस कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग लाजमी प्रेजेंट हो, कम से कम एक, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, और ये भी होमोसाइक्लिक है। अब यहाँ पे आप
अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन भी साथ अटैच होंगे। इसमें बस ये क्लोज स्ट्रक्चर फार्मूला है इसके यहाँ पे, और यहाँ पे सर्कल की सूरत में इन डबल और सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ये आप बेंजीन का आगे चैप्टर पूरा आएगा, उसमें आपको सारी बातें अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। अब जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा उसको हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। द एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैव साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग। अब ये अनसेचुरेटेड है, इसमें या तो हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है या फिर इसमें एक बॉन्ड यहाँ से पाई बॉन्ड टूट के भी कोई और आ सकता है। ये सैचुरेटेड में भी अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे कार्बन के साथ एक और ग्रुप अटैच है जो कि मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। ऐसे ही इसको टॉलिन का नाम देंगे, यहाँ फिनोल और बेंजल्डिहाइड, यहाँ नाइट्रोबेंजीन का नाम दिया है हमने इनको। अब एरोमेटिक कंपाउंड की साइड चेन हो सकती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आल्सो कंटेन मोर देन वन बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर। अब इसमें तो एक एक बेंजीन रिंग है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन रिंग आपस में अटैच हों, फ्यूज्ड हों। जैसे कि ये है नेफ्थलीन, इसमें दो हैं, दो बेंजीन रिंग है, इसमें तीन है एंथ्रासीन में, फिनेंथ्रीन में दो नीचे और यहाँ से एक ऊपर आ जाता है, और ये पायरीन। ठीक, इसमें फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, साइड चेन्स भी हो सकते हैं। बस ये अब होमोसाइक्लिक है क्योंकि इसमें यहाँ कार्बन है, ये कार्बन होगा यहाँ पे, और अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इनके कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। ये होमोसाइक्लिक है, ये फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक। पहले हमने होमोसाइक्लिक में उसकी दो टाइप्स पढ़ी, अब हम आ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक पे। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइकल्स। अब इसमें उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता था, और कार्बन जो है वो मेन एलिमेंट होता था। अब हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट जो है वो आ जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जनरली one or more atoms of elements such as nitrogen, oxygen और सल्फर are present। अब इसमें क्या होगा, इन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस वजह से हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है और होमो मतलब सेम होता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट एलिमेंट कोई आ जाएगा, कार्बन भी प्रेजेंट होगा लेकिन उसके साथ साथ कोई और एलिमेंट आ जाएगा, इस वजह से इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। द एटम अदर देन कार्बन सच इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर प्रेजेंट इन द रिंग आर कॉल्ड हेट्रो एटम। अब एटम्स को हम हेट्रो एटम्स कहेंगे, जो जबकि जो कंपाउंड बनेगा उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ऐसे ही ये बेंजीन रिंग है, इसमें यहाँ कार्बन होगा, आर्डोनेट